देखो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है उसमें गेम्स ऑफ वैल्यू की भी आने वाली है ना। 2022 23 है ना, और 12 की बात करें तो 24 है ना, इनमें आपको 24 में नहीं आई थी, 22 और 23 में आपको जैसे 10th वालों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे आ सकता है, ऐसे ही 12th वालों को इम्पोर्टेंट है ना गेम्स ऑफ वैल्यू की जो रिपोर्ट या आर्टिकल आ सकता है। रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, एक आर्टिकल होता है, एक स्पीच होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बार और आपका स्वागत है A1 क्लासेस पर। और हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं गेम्स ऑफ वैल्यू की, जो वैल्यू ऑफ द गेम्स जिसको मतलब एक आर्टिकल के रूप में लिखा गया है, तो हम उसी को समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, देरी ना करते हुए फटाफट पढ़ते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखो एक व्यक्ति को एक यदि अच्छा सा फिजिकल रूप से फिट रहना है तो डेफिनेटली आपको गेम्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं फिजिकल के लिए नहीं, एक मेंटल व्यक्ति के लिए भी फिजिकल मतलब गेम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आलसी व्यक्ति रहता है यदि गेम्स नहीं करता है तो, है ना। द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ये किसी भी छात्र के फिजिकल रूप से डेवलप करने में और मेंटल रूप से डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे गांधी जी ने सेड दैट ए साउंड बॉडी पोसेस ए साउंड माइंड। ए साउंड बॉडी पोसेस ए साउंड माइंड। एक स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। जैसे हमारी बॉडी यदि फिट रहती है तो भैया हम मेंटली कंडीशन में भी बिल्कुल फिट रहते हैं, लेकिन बॉडी फिट नहीं रहती है तो मेंटली, है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का सबको दुख है भाई कि when we become bored, है ना, डेली रूटीन फ्रॉम डेली रूटीन, यदि हम कभी कभी क्या हो जाता है डेली रूटीन के कामों से हम बोर भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। तो भैया गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे मतलब अंदर की एनर्जी को जनरेट करता है। तो गेम्स एंड रिमूव और मोनोटनी, गेम्स हमारे निराशपन को दूर करता है ना। दे मेक अस फ्रेश एंड हैप्पी बनाता है। तो गेम्स मेक आवर बॉडी हेल्थी, गेम्स हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है। और वी एक्सरसाइज आवर बॉडी व्हाइल प्लेइंग गेम्स। यदि हम गेम्स खेलते रहते हैं, है ना, हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी जो एक्सरसाइज है ना, वो कंपलसरी होती रहती है। ठीक है, गेम्स में इसके लिए अदर एक्सरसाइज आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल भी। तो दिस एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, और यही एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। गेम्स टीच अस मेनी गुड हैबिट्स, गेम्स कई अच्छी आदतें सिखाता है। दे डेवलप कोऑपरेशन अमंग द फेलो प्लेयर्स, है ना, कोऑपरेशन आपसी समझौते को बढ़ाता है। देखो फेलो प्लेयर्स जो हमारे साथी होते हैं उनमें, क्योंकि देखो एक टीम होती है तो टीम किसी एक व्यक्ति से मिलकर टीम नहीं बनती है ना। जैसे क्रिकेट की टीम है तो 11 व्यक्तियों से मिलकर जितने 11 प्लेयर हैं उन सभी को, है ना, कलेक्ट करके एक ग्रुप में आकर वो एक टीम बनती है। अब वो ग्रुप है और उस ग्रुप में हर व्यक्ति अलग अलग धर्म का, अलग अलग कास्ट का, है ना, अलग अलग रिलीजियस, सभी धर्मों के अलग अलग लोग होते हैं। तो अब उनमें आपसी सामंजस्य होना जरूरी है ना, नहीं तो कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे तो आप टीम आना डेफिनेटली। ठीक है, तो डेवलप कॉर्पोरेशन अमंग द फेलो प्लेयर, इट आल्सो डेवलप द टीम स्पिरिट, ये खेल भावना को बढ़ाता है, देखो, है ना, इससे। और गेम्स आल्सो डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। जो गेम्स है आल्सो इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, मतलब इक्वलिटी मतलब ये आपने देखा होगा भाईचारे को बढ़ाता है, और इक्वलिटी बराबरीता को बताता है। मतलब हर व्यक्ति एक जैसे, आपको पता है कि टीचर्स अस टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट इक्वलिटी, मतलब हार और जीत के बीच का ये फर्क बताता है। मतलब देखो हारने वाले से ज्यादा, जीतने वाले से ज्यादा वैल्यू जीत की किसे पता होती है, हारने वाले को। ठीक है, अब अभी हमारे पास समय है तो हम कोई से भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन भी तो याद होना चाहिए। तो इसीलिए आप ज्यादा फालतू के आर्टिकल ना पढ़ते हुए, है ना, ये जो मेन टॉपिक जो मैंने बताए हैं, है ना, कौन कौन से आर्टिकल बताएं। एक तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, एनएसएस कैंप। तो ये 3 आर्टिकल जो रिपोर्ट है इनको तो कंपलसरी हम पढ़े, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा और अपने को क्या करना है, और यदि एक्स्ट्रा कोई नया आता है तो फिर तो बना देंगे आसानी से, है ना। जैसा भी बने अपने को, है ना, इंग्लिश में आपको बनाकर आना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। और 2022-23 में आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में हो सकता है वही लगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो गेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है ना।
तो इसीलिए अपन सोच सकते हैं कि यार वो गेम्स ऑफ वैल्यू का रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक लाइक तो बनती है। ठीक है, और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।